आई वॉन्ट टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। मैं 2 फल खाना चाहता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है 2 फल खाने को, मैंगोज एंड ग्रेप्स। अगर आप ये वीडियो गर्मियों में देख रहे हैं तो आप आम खा सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियों में वीडियो देख रहे हैं तो फिर मसला है, क्योंकि आपके पास आम और अंगूर शायद अवेलेबल नहीं होंगे। पॉइंट इस वक्त फ्रूट्स को डिस्कस करना नहीं है, पॉइंट ये है कि आई वॉन्ट टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। मैं खाना चाहता हूँ 2 चीज़ें, मैंगोज, ग्रेप्स। इनको एक लफ्ज़ जोड़ रहा है आपस में, और वो लफ्ज़ एंड है जो कि रेड में लिखा हुआ है। अगली बात पे चलता हूँ। शी वेंट होम एंड हैड डिनर विद हर फैमिली। सो 2 मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। वो घर गई, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ डिनर किया। इनको जोड़ रहा है, इन 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है एक चीज़। वो चीज़ क्या है? वो एंड है। वो लफ्ज़ क्या है? एंड है, जो कि दोबारा रेड में लिखा हुआ है। और जो ब्लू में चीज़ें हैं वो हैं जो जुड़ रही हैं। जैसे पिछली एग्जांपल में मैंगोज और ग्रेप्स ब्लू में थे क्योंकि वो जुड़ रहे थे एंड से। इसमें शी वेंट होम एंड हैड डिनर विद हर फैमिली, तो शी वेंट होम जुड़ रहा है हैड डिनर विद हर फैमिली से, किसके थ्रू? एंड के थ्रू। 2 मुख्तलिफ क्लॉजेस को जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, उनको क्या चीज़ जोड़ रही है? एंड जोड़ रहा है। आगे चलते हैं। ही इज़ हैप्पी बट टायर्ड। अब 2 एडजेक्टिव्स हैं, हैप्पी भी और टायर्ड भी। वो खुश है, थका हुआ है, लेकिन थका हुआ है। तो अब ही इज क्या? ही इज हैप्पी एक एडजेक्टिव है, या जुमला खत्म हो सकता था, या हम कह सकते थे ही इज टायर्ड, लेकिन वो दोनों चीजें हैं। ही इज हैप्पी बट टायर्ड। वो खुश है लेकिन थका हुआ है, डेस्क पे हाथ रख के सो गया है। यहां हैप्पी और टायर्ड 2 एडजेक्टिव्स हैं जिनको क्या चीज जोड़ रही है? एक लफ्ज़ जोड़ा है जिसका नाम बट है। जो लफ्ज़ बट है जो कि रेड में लिखा हुआ है। पिछली एग्जांपल्स में एंड जोड़ रहा था। पहली एग्जांपल मैंगोज एंड ग्रेप्स 2 नाउन्स थे जिनको एंड जोड़ रहा था। दूसरी एग्जांपल शी वेंट होम एंड हैड डिनर विद हर फैमिली, 2 क्लॉजेस थे जिनको एंड जोड़ रहा था। इसमें ही इज हैप्पी बट टायर्ड 2 एडजेक्टिव्स हैं जिनको बट जोड़ रहा है। आई वॉज वरिड सो आई कॉल्ड यू। I was worried, so I called you. I was worried एक क्लॉज है, I called you एक और क्लॉज है। उसको जोड़ क्या चीज़ रही है? एक लफ्ज़ जोड़ रहा है जो कि सो है, जो कि अब इन 2 क्लॉजेस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है और उनको जोड़ रहा है एक जुमले के अंदर। मैं परेशान था चुनाचे, सो मैंने तुम्हें कॉल किया। I was worried, so I called you. So है जो बीच में जोड़ रहा है। I was worried, so and I called you को 2 मुख्तलिफ क्लॉजेस को रेड में जो लिखा हुआ है वो जोड़ रहा है। The question was hard, yet I found the answer. The question was hard, yet I found the answer. 2 मुख्तलिफ क्लॉजेस हैं। Question was hard, I found the answer. Yet है जो इन 2 थॉट्स को, इन 2 क्लॉजेस को, इन 2 जुमलों को, इन 2 क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है और एक ही जुमले के अंदर ला रहा है। क्वेश्चन मुश्किल था, बावजूद इसके मैंने जवाब ढूंढ लिया। Yet I found the answer. In spite of the fact कि सवाल जो था वो मुश्किल था, I found the answer. The question was hard, yet I found the answer. तो yet वो एक वो लफ्ज़ है जो इन 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। आगे चलते हैं। I drove slowly for it was raining on the motorway. For का एक मतलब जिस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है, एक तो होता है ना कि this plate is for my father, right? This glass of juice is for my mother. तो वो उनके लिए for, जहाँ यहाँ जिस सेंस में लफ्ज़ for यूज हुआ है इसका मतलब होता है because, इसलिए के। तो I drove slowly for it was raining on the motorway. अब आप इसकी क्या कह सकते हैं कि I drove slowly because it was raining on the motorway, right? तो उसमें for भी उसी सेंस में इस्तेमाल होता है जब इस सेंस में यूज़ किया जाए। I drove slowly for it was raining on the motorway. अब देखें, I drove slowly एक क्लॉज है, फुल स्टॉप लगा सकते हैं आप I drove slowly के बाद, एक जो मुकम्मल जुमला है अपनी ज़ात में। It was raining on the motorway एक मुकम्मल थॉट है, ख्याल है अपने in itself। तो अब ये 2 क्लॉजेस हैं
जो जुड़ रहे हैं किस तरीके से फॉर के इस्तेमाल से। फॉर जो है इन दोनों को फॉर के यूज़ करने से ये दोनों मुख्तलिफ शख्सियात, दोनों मुख्तलिफ जुमले अपने इकट्ठे एक जुमले में आके सबमर्ज हो गए हैं। आई ड्रोव स्लो, और उनके बीच में एक रिश्ता बन गया है जो कि फॉर ने डिफाइन किया है। आई ड्रोव स्लोली, क्यों? फॉर इट वॉज रेनिंग ऑन द मोटरवे, क्योंकि बारिश हो रही थी मोटरवे के ऊपर, तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने आहिस्ता गाड़ी चलाई। मैंने आहिस्ता गाड़ी चलाई थी, मैंने आहिस्ता गाड़ी चलाई क्योंकि मोटरवे पे बारिश हो रही थी। फॉर इट वॉज रेनिंग, तो फॉर दो जुमलों को लाके इकट्ठा कर रहा है। आई हैवंट बिन टू कराची नॉर हैव आई बिन टू इस्लामाबाद। फिर दोबारा देखिए वही पैटर्न रिपीट हो रहा है कि आपके पास एक लफ्ज़ ऐसा है जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, दो थॉट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आई हैवंट बिन टू कराची नॉर हैव आई बिन टू इस्लामाबाद, आपस में जोड़ा। इसमें एक ख़ास बात आप ये नोटिस करेंगे कि नॉर के बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। ऐसा नहीं हुआ आई हैवंट बिन टू कराची नॉर आई हैव बिन टू इस्लामाबाद, नॉर आई हैव बिन टू इस्लामाबाद नहीं हुआ, नॉर हैव आई बिन टू इस्लामाबाद। हैव आई से पहले आ गया है, यानी जो सब्जेक्ट है वर्ब का, जो नाउन है वो बाद में चला गया है और जो वर्ब है वो पहले आ गया है। आई हैवंट बिन टू कराची नॉर हैव आई बिन टू इस्लामाबाद, तो वर्ब पहले आ गया है। ये जब भी नॉर इस्तेमाल इस तरीके से होगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आपने जहन में रखनी है, क्योंकि अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको वर्ड्स की अपनी अपनी औकात पता चल गई है कि इन लफ्ज़ की क्या औकात है। ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये आर्टिकल है, ये इंटरजेक्शन है। आपको उनकी औकात पता चल जाएगी या पता चल चुकी है अगर आपने जो वीडियोस देख लिए, जो लेसन्स कर लिए। लेकिन साथ साथ में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पर भी बताता जाता हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ख़ास सेंटेंस स्ट्रक्चर डिमांड करते हैं। नॉर उनमें से एक ऐसा लफ्ज़ है जिस पर मैं अभी आऊँगा कि ये अल्फाज क्या हैं, आज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं, ये क्या है जो हमने आज तक अभी तक मैंने पिछली एग्जांपल्स में किया है। बट आई हैवंट बिन टू कराची नॉर हैव आई बिन टू इस्लामाबाद। मैं कराची को मैं नहीं गया, मैंने कराची विज़िट नहीं किया, ना ही मैंने इस्लामाबाद विज़िट किया है। ठीक है, तो उर्दू में हम उसको ऐसे कहते हैं, मैं कराची नहीं गया, ना ही मैं इस्लामाबाद गया हूँ। लेकिन जो इंग्लिश में आपका वर्ब पहले आ जाता है, तो मैं कराची नहीं गया, ना ही मैं गया हूँ इस्लामाबाद। आप यूँ समझ लें, ना ही गया हूँ मैं इस्लामाबाद। जो वर्ब है, जो गया होना है, वो पहले आ गया है। तो आई हैवंट बिन टू कराची नॉर हैव आई बिन टू इस्लामाबाद। तो नॉर के साथ एक ख़ास तरीके से जो नॉर के बाद वाला जो वर्ड्स हैं, जो क्लॉज है, वो चेंज हो जाता है, जो फ्रेज है वो चेंज होता है। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस, ही डजंट लाइक बिरयानी नॉर डज ही लाइक बर्गर्स। तो अब आप देखें, ही डजंट लाइक बिरयानी नॉर डज ही लाइक बर्गर्स। तो अब ही डजंट लाइक बिरयानी, अब यहाँ पे डजंट जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो लाइक को डिफाइन कर रहा है, फर्दर लाइक को डिफाइन कर रहा है और लाइक को हेल्प कर रहा है। तो ही डजंट लाइक बिरयानी, उसे बिरयानी नहीं पसंद। नॉर डज ही लाइक बर्गर्स, तो जो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया है, ही से, प्रोनाउन से पहले आ गया, नॉर डज ही लाइक बर्गर्स। तो अब ये तो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर दी, लेकिन मैं अब वापस जाता हूँ नॉर के ऊपर, कि नॉर आप देख रहे हैं क्या रोल प्ले कर रहा है, कि वो दो नेगेटिव चीज़ों को जोड़ रहा है। दो नेगेटिव चीज़ें, मतलब वो कराची नहीं गया पिछली एग्जांपल में, ना ही वो इस्लामाबाद गया है, तो वो नॉर कैप्चर कर रहा है, या और नहीं आ रहा, नॉर आ रहा है। इसी तरीके से आप उसको यूँ याद रख सकते हैं कि और के साथ जब नॉट लगा दिया जाए तो वो नॉर बन जाता है, राइट। सो दैट कैन हेल्प यू जस्ट रिमेंबर कि नॉर का क्या फंक्शन है। नॉर इज लाइक अ नेगेटिव और, राइट। ही डजंट लाइक बिरयानी नॉर डज ही लाइक बर्गर्स। तो अब नॉर डज ही लाइक बर्गर्स का मतलब है कि उसे बर्गर्स भी नहीं पसंद। उसका मतलब ये नहीं है कि उसे बिरयानी नहीं पसंद लेकिन बर्गर्स पसंद है। ही डजंट लाइक बिरयानी बट ही लाइक्स बर्गर्स, एक और मतलब है, राइट, कि उसे बिरयानी नहीं पसंद लेकिन उसे बर्गर्स पसंद है। ही डजंट लाइक बिरयानी नॉर डज ही लाइक बर्गर्स का मतलब है कि उसे बर्गर्स भी नहीं पसंद। तो वो नॉर उस दूसरे जुमले को भी नेगेटिव कर रहा है। तो दो नेगेटिव जुमलों को आपस में कौन जोड़ रहा है? नॉर। तो जो हमने जितने अल्फाज अभी तक आज देखे हैं जो रेड में अंडरलाइन थे, जिसमें फॉर था,
जिसमें एंड था, जिसमें बट था, जिसमें नॉर था, जिसमें येट था, जिसमें सो था, ये और था। ये जितने वर्ड्स हैं, ये जितने वर्ड्स आपने देखे हैं, इनका एक ख़ास फंक्शन है कि ये दो नाउन्स को, दो एडजेक्टिव्स को, जैसे ही इज़ हैप्पी बट टायर्ड, दो नाउन्स को, आई वॉन्ट टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स, या दो जुमलों को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस में ले आते हैं, इनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने आज कवर किया है वो पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। दैट पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड कंजंक्शंस। हमने कंजंक्शंस कवर किए हैं। कंजंक्शंस वो सब वर्ड्स जो दो नाउन्स को, दो एडजेक्टिव्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में इकट्ठा करके एक जुमले में ले आए, वो आपके कंजंक्शंस हैं। स्पेसिफिकली जो हमने आज जो पॉपुलर हैं, जो आप समझ लें कि 7 पॉपुलर हैं, जो एवरीडे मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि एवरीडे के बहुत और भी हैं, लेकिन ये जो 7 मोस्ट कॉमन से भी कॉमन आपकी हर ज़ुबान, आपकी एवरीडे लैंग्वेज का एक हिस्सा है, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जो हमने अभी एग्जांपल्स में कवर किए हैं। फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये 7 हैं। इनको याद रखने का एक आसान तरीका है, इसका एक एब्रीविएशन बना हुआ है फैन बॉयज़, FANBOYS, फैन बॉयज़। आपको पता है कि F किसके लिए स्टैंड करता है, A किसके लिए, N किसके लिए, आपको अपनी एब्रीविएशन से स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि फैन बॉयज़, FANBOYS, हर लेटर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है। लेकिन एक हिंट है, एक टिप है इसको मशहूर याद रखने की, वो है फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ आपकी कंजंक्शंस हैं, ये आपके वो अल्फाज हैं जो कि कनेक्ट करते हैं दो जुमलों को, दो वर्ड्स को, दो एडजेक्टिव्स को। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्योंकि ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं, दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं, मतलब ये सिमिलर चीज़ों को जोड़ रहे हैं, दो जुमलों को जोड़ रहे हैं, नॉर दो नेगेटिव जुमलों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये दो जुमलों को आपस में, एक जैसे जुमलों को बीच में जोड़ रहे होते हैं। क्या यही कंजंक्शंस है? नहीं, इसके अलावा और भी कंजंक्शंस हैं, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और एक टाइप है कंजंक्शंस की, मतलब और बहुत सी कंजंक्शन है, जिस तरह बिकॉज है, ऑल्दो है, अंटिल है, सिंस है, इफ है, अनलेस, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ये कॉम्बिनेशन, ये सब कंजंक्शंस हैं। उनको हम अभी कवर नहीं कर रहे क्योंकि उनको हम कवर करेंगे जब हम क्लॉजेस पढ़ेंगे। जब आप क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करोगे कि अभी मैंने इस वीडियो में लफ्ज़ क्लॉज इस्तेमाल किया है और आपको मैंने रफली कहा है कि दो जुमलों को जो चीज़ जोड़ रही है, लेकिन क्लॉज हम सेपरेटली क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे और उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ या एक लेवल पे होता है या उस क्लॉज से आप समझ लें कि इन्फीरियर होता है, मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर हावी होता है एक जुमले के अंदर। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, तो जब आप टेंसेस देख लेंगे, जब आप टेंसेस पढ़ लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम क्लॉजेस और फ्रेजेस का टॉपिक करेंगे, क्योंकि उस वक्त फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ ये क्लॉजेस की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक सेंटेंस को, एक जुमले को बनाने में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट फिर और क्लियर हो जाएगा। उस वक्त फिर मैं इन जो ये कंजंक्शंस हैं, आपके लिए इस स्टेज पे ये पता होना आपको चाहिए कि ये भी कंजंक्शंस हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको कंजंक्शन का इस लेसन में हमने दिया है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यार कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है एक जुमले के अंदर। तो आपको पता है बिकॉज भी जोड़ता है, although I was tired, I still went to his house, तो although भी जोड़ेगा। I will not leave here until he comes and calls me, until भी जोड़ता है, राइट? तो इस तरीके से ये वो हैं जो जोड़ते हैं, जुमले के अंदर जोड़ते हैं, उनका एक इनका रोल है। either I will go or my friend will go, either और। फिर आप देखें दो थॉट्स को, आप दो डिफरेंट थॉट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, either और, इकट्ठे मिलके। तो ये सब कंजंक्शंस हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार ये कंजंक्शंस हैं, जो वर्ड्स इस तरह दो नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, सेंटेंस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगे, वो कंजंक्शंस हैं। लेकिन अभी जो इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किए हैं वो फैन बॉयज़ हैं। ये जो बाकी हैं इनको हम क्लॉजेस के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तब आप जब क्लॉजेस की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसके साथ फिर पंक्चुएशन भी पढ़ेंगे कि अच्छा क्लॉज के साथ एक जुमले के अंदर एंड के साथ क्या कॉमा आ सकता है? आ सकता है। किस कंडीशन पे आ सकता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो आ सकता है, या एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट हो तब आ सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तब आएगा। कब आएगा? कॉमा और एंड इकट्ठे कब आएंगे?
تو وہ خیر وہ آپ کی رائٹنگ اور پھر جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول ہے جب بالکل آپ کی رائٹنگ اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لینگویج کی وہ بالکل مطلب امیزنگ ہو جائے گی جب ہم اس کلازز اور پنکچویشن اور ان کو اکٹھا کریں گے. لیکن ابھی کے لیے اس لیسن کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کو کنجنکشن کا ایز اے پارٹ آف اسپیچ سمجھ آ گئی کہ اس کی اوقات کیا ہے, الفاظ کی دنیا میں اس لفظ کی اوقات کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے, اس کا کیا کردار ہے, اس کا اس الفاظ کے ڈرامے میں, ان الفاظ کے تھیٹر میں اس کا کیا رول ہے, اس کا کیا کردار ہے. تو اب انشاءاللہ we will see you in the next video. ایکسرسائزز اس کی ضرور کیجیے گا.